हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर। नमस्कार, मैं अनिल मौर्य एएम मैथ्स ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, डबल इंटीग्रल के लेक्चर, इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रल इफ द लिमिट आर नॉट गिवन। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है हमारा ये। आज हम जो इसमें वर्कआउट करेंगे एलिप्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेंगे। एलिप्स अगर रिलेटेड दिया हुआ है तो हम उसको कैसे वर्कआउट करेंगे, क्या क्या कंडीशंस होगी, सब पर डिटेल में बात करेंगे। तो बने इस लेक्चर के साथ, क्या ट्रिक्स होगी उन सबके वर्कआउट करेंगे। तो पहले हम रूल्स को समझ लेते हैं कि व्हाट इज द रूल फर्स्ट। जैसे गिवन है एलिप्स है आपका प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो अब एक इसको सिंपलेस्ट इजी फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो हम इसको करते हैं लेट एक्स बाई ए इज इक्वल टू आर, देखिए आर कॉस थीटा, या इम्प्लाई दैट एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए आर कॉस थीटा। क्लियर? y इज इक्वल टू y अपॉन बी इज इक्वल टू हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं r साइन थीटा, लाइक दैट y इज इक्वल टू क्या होगा आपका बी आर साइन। ये दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब ये जैसे सब्स्टिट्यूट किया, अगर इस वाले पोर्शन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ये, तो ये क्या मिलेगा हमें, एक सर्कल क्रिएट होगा। तो हमें आ रही बात आपको, अगर इस वाले इक्वेशंस में आप पुटअप कर देते हो सपोज x बाई ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, हियर सब्स्टिट्यूट, ठीक है, ये आप सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर सिंपली, तो देखो क्या मिल जाएगा आपका x बाई ए आर कॉस थीटा, मतलब यहाँ पर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इम्प्लाइड दैट आर स्क्वायर कॉमन है तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मिलेगा। ठीक, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है जनरली आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जो अब कन्वर्ट हो गया दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये तो कन्वर्ट होगा सर्कल, मतलब इलिप्स को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सर्कल में। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया कि जो सब्स्टिट्यूट हमें करना है ये चीजें सब्स्टिट्यूट करनी होंगी। क्लियर? दूसरा कि हाउ टू फाइंड ds dy, हाउ टू फाइंड dx y। अब इसके लिए हमें वर्कआउट करना है कि दैट इज अ चेंज ऑफ वेरिएबल्स। ये चेंज ऑफ वेरिएबल का फॉर्मेट है, तो dx dy इज इक्वल टू होता है जैकोबियन एक्स वाई अपॉन दिस इज हियर जो है विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा एंड हियर डी थीटा डी आर। ये एक चैलेंज आपके लिए रहता है कि ds dy को हम कैसे फाइंड करेंगे, इस वाले फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, टेक्निक बहुत हो सकती है बट ये दैट इज वर्कआउट। अब देखिए ds dy को हमें इससे फाइंड करना है, तो ds dy को हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे dx dy, और दैट इज अ जैकोबियन है तो इसको इस तरह से अंडर रूट, अब x का r थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डेल x अपॉन डेल r, ठीक है, डेल y डेल x अपॉन डेल थीटा एंड दिस इज यहाँ पर डेल y अपॉन डेल r, दिस इज डेल y अपॉन डेल। ओके, क्लियर? तो अब देखिए इलिप्स के केसेस में ये होगा। अब यहां से हम इसको वर्कआउट करेंगे, सिंपली फाइंड आउट कर देंगे, डी थीटा डी आर भी है यहाँ पे, तो जो वैल्यू आएगी उसको हम सिर्फ याद रखेंगे और कुछ नहीं, डी थीटा डी आर। तो अब देखिए डेल एक्स डेल आर, एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या है ए आर कॉस थीटा है, वाई इज इक्वल टू क्या है आपका बी आर साइन थीटा। तो अब यहां से अगर आप फाइंड करते हो डेल एक्स डेल आर विथ रिस्पेक्ट टू, तो क्या मिलेगा ए कॉस थीटा। ओके, एंड डेल एक्स डेल थीटा फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा माइनस ए आर साइन थीटा। ओके, एंड अब y के रिस्पेक्ट में डेल वाई डेल आर, यहां से आप फाइंड कर लो डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल आर क्या हो जाएगा बी साइन थीटा। ठीक, और नेक्स्ट थिंग्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो हो जाएगा आपका डी आर कॉस ब्रैकेट क्लोज डी थीटा डी आर। ओके, फाइनली रिजल्ट हम याद रखेंगे, सिर्फ इसका मल्टीपल कर दीजिए तो ए बी आर कॉस स्क्वायर थीटा, ए बी आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी आर साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज डी थीटा डी आर। नेक्स्ट, अब इज अनदर फॉर्मेट। अब यहां पर a एंड b, तो ए बी आर कॉमन है, ए बी आर कॉमन कर लीजिए,
और दैट इज हियर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा d थीटा dr। तो दैट इज द ABR, ठीक है, ये 1 हो गया, d थीटा dr। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन गया कि अब ds dy को अगर हम इलिप्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो हम ये कंसिडर करेंगे, ठीक है। रूल्स पे हम बात करते हैं कि ds dy हमें अगर फाइंड करना है तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब ds dy को ABR साइन d थीटा dr से सब्स्टिट्यूट करेंगे, x को AR cos थीटा से, y को BR साइन थीटा से ये सब्स्टिट्यूट करना है। तो अब आते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके सोल्यूशन पर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। तो अब इसको हमें सॉल्यूशन इसका फाइंड करना है, ठीक। तो आइए इसके सॉल्यूशंस पे हम बात करते हैं सिंपली। अब इलिप्स दिया हुआ है, क्लियर, इवेलुएट ऑफ द फॉलोइंग। तो बहुत बेसिक है स्टूडेंट, इसको आसानी से आप समझ सकते हो सब्स्टिट्यूट करके जनरली। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन पर फोकस करेंगे कि व्हाट इज द सॉल्यूशन, इज मस्ट बी इंपॉर्टेंट, ठीक। इंटीग्रल्स है i, इसको कंसिडर कर लिया, i इज इक्वल टू दैट इज r और x प्लस वाई होल स्क्वायर dx dy, ठीक है। तो इसको अब हम पोलर फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, दैट इज अ पोलर फॉर्म, ठीक। तो पोलर फॉर्म में x बाई ए इज इक्वल टू क्या होगा, r cos थीटा, y अपॉन बी इज इक्वल टू r साइन थीटा, ठीक है, क्लियर। dx dy इज इक्वल टू ABR d थीटा। इतनी सारी चीजें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। फर्स्ट y इंटीग्रल्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं, i डबल इंटीग्रल बॉन्डेड रीजन r x प्लस वाई होल स्क्वायर dx dy, ओके। हाँ, अभी इंटीग्रल्स लिमिट x की वैल्यू है a r cos थीटा, AR cos प्लस y इज इक्वल टू हो जाएगा DR साइन थीटा और दैट इज द होल स्क्वायर, और हियर ABR d थीटा dr, ओके। नेक्स्ट ओपन r, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर r स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 2ABR स्क्वायर, ठीक, 2ABR स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज, और दैट इज ABR DR D। तो अब जो मेन थिंकिंग है, और माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ से AB तो कॉमन है, AB को बाहर कर लीजिए, इंटीग्रल्स लिमिट R स्क्वायर भी कॉमन है, तो R स्क्वायर हियर एंड हियर एंड हियर, और फिर हियर इज आल्सो R स्क्वायर, और यहाँ पे इज आल्सो R है, तो R क्यों हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ बचेगा क्या आपका, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखिए R स्क्वायर कॉमन हो गया तो यहाँ पे AB कर लीजिए, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा मिलकर के क्या हो गया आपके साइन 2 थीटा, ब्रैकेट क्लोज, RQ DR एंड d थीटा दैट इज द I। इस इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर। अब आइए अगले पॉइंट पे आते हैं। अब जो है इसको लिमिट को फाइंड करना है, इंटीग्रल लिमिट। इंटीग्रल लिमिट हम कैसे फाइंड करेंगे, इंटीग्रल लिमिट, इंटीग्रल लिमिट आपने जो सब्स्टिट्यूट किया है उस सर्कल में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। ये तो सर्कल में कन्वर्ट हुआ है ना आपका, जो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो एक्स बाई ए इज इक्वल टू आपने आर कॉस थीटा पुटअप किया है, सो दैट इज हियर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो दिस इज द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ओके।
अब इससे एक फिगर ड्रॉ कर लीजिए। इस तरह का फिगर बनेगा आपका सर्कल का, ठीक, जिसमें यहां दैट इज आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर हियर इक्वल टू 0 एंड आर इज इक्वल टू 1, ये थीटा इक्वल टू 0 और यहां पर थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। तो जो इंटीग्रल लिमिट है वो आर टेंडिंग टू 0 टू 1, थीटा जो हो जाएगा 0 टू 2 पाई सिंपली। सो फ्रॉम 1 I is equal to AB, डबल इंटीग्रल्स थीटा इज इक्वल टू 0 टू 2 पाई, R इज इक्वल टू 0 टू 1, और ये जो आपका है तो R के रिस्पेक्ट में करना है तो जनरली R यहाँ पे लिख लेते हैं आर क्यू डी आर, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, एंड दूसरे ब्रैकेट में जो हमारे पास ये रिजल्ट है दिस इज द ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन 2 थीटा ब्रैकेट क्लोज डी थीटा। अब कैलकुलेशन r पावर 4, r तो 1/4 हो जाएगा, सिंपली इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो दैट इज r पावर 4/1, लिख लेते हैं ए बी 0 टू 2 पाई r पावर 4/4, दिस इज लिमिट इज 0 टू 1, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड दैट इज द ए बी साइन 2 थीटा d theta. Okay, and next thing, तो अब देखिए 1 रख देंगे तो 1/4 मतलब ये आ गया आपका ए बी अपॉन 4, ठीक। अब नाउ इंटीग्रल लिमिट 0 टू 2 पाई, एक एक को मैं सेपरेट कर रहा हूं तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस 0 टू 2 पाई, ठीक, समझ में 0 टू 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस 0 टू 2 पाई ए बी साइन 2 थीटा, ठीक है, और डी थीटा। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, इस फार्मूले का यूज करेंगे हम, इसको लिमिट को चेंज कर देना है। लिमिट चेंज हम कैसे कर सकते हैं, 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू हम लिखते हैं 2 0 टू a, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, बट कंडीशंस है कि एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर ऐसा है तो हम लिमिट को चेंज कर लेते हैं बहुत ही बेसिक फंडामेंटल के साथ, तो अब ये लिमिट चेंज हो जाएगी सिंपली। तो यहाँ पर सेम कंसेप्ट है स्टूडेंट, देखिए जनरली इसको जब सिंप्लीफाई करोगे आप 2 पाई माइनस कर देंगे तो सेम आ जाएगा, तो लिमिट हमें चेंज कर लेना है सिंपली। तो ए बी अपॉन 4 हो गया, यहाँ पर इंटीग्रल्स ए स्क्वायर बाहर होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे लिमिट हो जाएगी हमारी पाई बाई, दैट इज द कॉस स्क्वायर थीटा ई थीटा प्लस बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे बी स्क्वायर मिसिंग हो गया, बी स्क्वायर और लिमिट इज इंटू 4, ये वाला जो 4 यहाँ पे आएगा 2 एंड लिमिट 0 टू पाई बाई 2 और दैट इज द साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, समझ में आ रही बात, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा एंड प्लस इस वाले इंटीग्रल की वैल्यूज को अगर हम फाइंड करेंगे, ये जब आप सिंप्लीफाई करोगे सो इट विल बी 0, या आप इसको करना चाहते हो तो कर सकते हो, ए बी कॉमन कर लो, यहाँ से साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, इंटीग्रल लिमिट 0 टू 2 पाई। ओके, अब नेक्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट, अनदर बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट। अब इसको सॉल्व करना है, ए बी अपॉन 4 हियर 4a स्क्वायर, और इस वाले कंडीशंस में वैली थ्योरम्स को लगा देंगे, वैली थ्योरम्स, वैली थ्योरम यहाँ पे आएगा n-1 मतलब 2 - 1 अपॉन 2 हो जाएगा, इनटू चूंकि इवन है तो इनटू पाई बाई 2 आ जाएगा, प्लस सेम कंसिडर यहाँ पे 4b स्क्वायर
2 माइनस 1/2, ठीक, एंड दिस इज इंटू पाई बाई 2 एंड प्लस ए बी टू 0 वर्कआउट ए बी बाई 4, और यहां पर आपका आ गया ये कैंसिल, 4 से कैंसिल या कैंसिल, तो यहां पे सिर्फ बचेगा ए स्क्वायर पाई प्लस बी स्क्वायर पाई। तो टोटल कैलकुलेशंस कॉमन हो जाएगा, तो पाई बाई 4 ए बी और ब्रैकेट इज ए स्क्वायर प्लस दैट इज एन। तो ये एक टेक्निक है जिस तरह से हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई कर सकते थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है स्टूडेंट, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये कन्वर्जन, ये इलिप्स वाले कंसेप्ट को हम कैसे क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं और कैसे फाइंड करते हैं, अगर ये आप क्लियरली कर पाओगे तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, आइए अब अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सेम पैटर्न पर है, यहाँ पे इलिप्स ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसी इलिप्स का वर्कआउट हमें करना है फॉर द इलिप्स। ठीक है, सॉल्यूशन इलिप्स में है तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमारे पास इलिप्स है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो नाउ लेट एक्स बाई ए इज इक्वल टू आपका आर कॉस थीटा, तो imply that x is equal to a r cos theta, y upon b is equal to r sin theta, ठीक है, imply that y is equal to b r sin theta, और dx dy is equal to a b r d theta dr। ये वर्कआउट है, आपको सब्स्टिट्यूट करना है। और इंटीग्रल की लिमिट भी आप चाहो तो लिख सकते हो। इस केसेस में इंटीग्रल की लिमिट हमारी होती है r इज इक्वल टू 0 to 1 एंड थीटा जो हो जाएगा आपका 0 to 2 पाई। ये हम बात करेंगे बट इज जनरल। तो i इज इक्वल टू हमारे पास जो इंटीग्रल है डबल इंटीग्रल्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ओके, दैट इज द डी एक्स डी वाई वर्कआउट है। इसी को अब सिंप्लीफाई आपको करना है, ध्यान रखिएगा, बहुत आसान से करेंगे। तो आइए सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। आर इंटीग्रल लिमिट की बात हम बाद में करेंगे, अभी आर 1 माइनस एक्स बाई ए को आपने क्या कंसिडर किया, एक्स बाई ए जो आपका है, ध्यान से करो, इसमें एक्स बाई ए को आर कॉस थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, और डी एस डी वाई दैट इज यर ए बी आर, ठीक है, डी थीटा डी आर। ओके, डी थीटा डी आर कैलकुलेशन क्लियर। अब जो इंटीग्रल लिमिट की बात होगी, तो इंटीग्रल लिमिट वो सर्कल में कन्वर्ट होगा, ऊपर भी मैंने बताया था, इस तरह से ये सर्कल आपका बन जाएगा। ठीक है, जिस पर कि यहाँ पर r इज इक्वल टू 0 से लेकर के यहाँ पे r इज इक्वल टू 1 होगा, यहाँ पे थीटा 0 होता है, और जब यहाँ टोटल कंप्लीट राउंड होगा तो 2 पाई होगा। तो सिंपली यहाँ पर अब थीटा इक्वल टू 0 to 2 पाई, थीटा इज इक्वल टू 0 to आपका सिंपली सॉरी r है यहाँ पे नॉट देखिए r इज इक्वल टू 0 to 1, और इस r का इन साइड मल्टीपल कर दीजिए, r माइनस आर क्यू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर क्यू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ब्रैकेट क्लोज, r के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे डी आर, ब्रैकेट क्लोज हियर, दैट इज ए बी। ओके, अब सिंप्लीफाई, तो ए बी को आउटसाइड कर लीजिए हियर, थीटा 0 to 2 पाई, यहाँ पे हो गया आपका आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर के पावर 4 बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर के पावर 4 बाई 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ब्रैकेट क्लोज 0 to 1 एंड डी थीटा। अब मेन फंडामेंटल ये है कि अब अपर लिमिट को पुटअप कर देंगे तो क्या मिलेगा,
that is the AB, 0 to 2 pi bracket, this is the 1 by 2 minus 1 by 4 cos square theta plus 1 by 4 sin square theta and this is d theta. now इंटीग्रेट, अब इसको आपको इंटीग्रेट कर लें, सेपरेटली आप इंटीग्रेट कर दो और रिजल्ट अपने आप फाइंड आउट हो। तो हम इसको सेपरेट करते हैं इंटीग्रेशन, सो ए बी हियर, अब इंटीग्रेशन, सो दैट इज हियर 1 by 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 0 to पाई डी थीटा माइनस 1 by 4 एंड 0 to 2 पाई cos स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस 1 by 4 0 to 2 पाई दैट इज द sin स्क्वायर डी थीटा। ठीक, अब और चेंज द लिमिट, इसके डेफिनाइट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी का यूज करके लिमिट चेंज कर देंगे। 1 by 2 यहाँ पे कोई प्रॉब्लम सी नहीं है, इस थीटा हो जाएगा और लिमिट इज 0 to 2 पाई माइनस 1 by 4 इंटू 4 0 to pi by 2, now this is cos square theta d theta प्लस 1 by 4 और फिर यहाँ पे इंटू 4 0 to 2 pi और दिस इज स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर जनरली एक तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं वैली थ्योरम को यूज करके। तो वैली थ्योरम होता क्या है ये भी आपको अगर किसी को पता नहीं है तो प्रॉब्लम्स होगी, बट वैली थ्योरम्स होता है कि अगर 0 to पाई बाई 2 साइन रेस टू एन एक्स डी एक्स है, ये होता है n माइनस 1 अपॉन n, n माइनस 3 अपॉन n माइनस 2, दो सब्ट्रैक्ट करेंगे n माइनस 5 अपॉन n 4 एंड सो वन। ठीक, तो अल्फा कर लीजिए, यदि n का मान क्या है आपका इवन है तो अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2, n का मान ऑड है तो अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, ये दोनों के लिए सेम होता है 0 to पाई बाई 2 cos रेस टू एन एक्स, इन दोनों पोर्शन के लिए सेम ही होगा ये फॉर्मेट। ये इस रूल्स को याद रखना, बस ये वर्कआउट हो जाएगा आपका इस शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ। अब इसको अगर आप सही से कर पाओगे तो आसानी से आगे के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो दैट इज द वैली थ्योरम्स। अब सिंप्लीफाई करिए, देखिए तो फर्स्ट टर्म में ए बी आ गया यहाँ पर इस वाले पोर्शंस को, और ये जो 1 by 2 इंटू 2 पाया जाएगा बाई 2 इंटू, ठीक, माइनस 4 कैंसल, यहाँ पे क्या मिलेगा आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो दिस 2 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू पाई बाई 2, क्योंकि n का अल्फा n का मान क्या है आपका इवन है तो अल्फा इक्वल टू क्या रखेंगे पाई बाई, प्लस ये 4 कैंसल तो दिस इज 2 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू पाई बाई। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, देखिए तो ये 2 से 2 कैंसल, ए बी ब्रैकेट पाई, ठीक, और सिंपली ये माइनस पाई बाई 2 हो गया, सॉरी माइनस पाई बाई 4 और ये प्लस पाई बाई 4, कौन सा ये वाला हो गया आपका माइनस पाई बाई 4 और ये वाला जो है आपका है प्लस पाई बाई 4 और दैट इज कैंसल, दैट इज पाई ए बी। ये एक बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। आइए अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, को भी करना सेम बेसिक पॉइंट ऑफ कंसेप्ट है। इसको उसी तरह से भी आप चाहो तो कर सकते हो या फिर दूसरा टेक्निक भी यूज कर सकते हो, जैसे भी आपको सूटेबल हो, दोनों तरीक़ों से किया जा सकता है। ये दोनों हमने ऊपर पोलर फॉर्म से कर लिए, अब इसको हम डायरेक्टली लिमिट के साथ करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो डायरेक्टली लिमिट के साथ देखते हैं क्या रिजल्ट हमें फाइंड आउट हो सकता है। तो सबसे पहले इस एलिप्स को ब्रेक कर देते हैं। एलिप्स को जो ब्रेक करेंगे तो दिस इज द 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। इट कैन बी रिटेन एज x स्क्वायर अपॉन 1 बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब जो कि लिमिट है तो वर्कआउट बहुत ही होना चाहिए। एक्स स्क्वायर अपॉन, इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज द वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए सिंपली जो ग्रेटर देन जो कंसेप्ट है वो कौन सा है आपका,
इसको समझना होगा कि वर्कआउट हम कैसे करें कि एक हमारा एक अच्छा सा वर्क बन सके। एक तो तरीका ये है, दूसरा वर्कआउट है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके, बट हम इसको जनरली इसी तरह से करेंगे सिंपली। तो 1/√2 है का होल स्क्वायर है, ठीक है, 1/√2 का होल स्क्वायर सिंपली इसको ऐसे कन्वर्ट किया आपने। तो अब आते हैं हम अपने अगले पोर्शन पर, जिस 1 स्क्वायर एंड 1/√2 का होल स्क्वायर है। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है आपका, इसको कंपेयर करके दिस इज द x² + a² + y² b² = 1 है। तो a = क्या हो जाएगा 1/2 एंड b = हो जाएगा 1, ठीक है। तो अब जो बनेगा वर्कआउट, ठीक है, कैसे बनेगा ये चीज समझिए आप। ये क्या है आपका, यहाँ पर b जो है ना >1 है, तो जो सर इलिप्स बनेगा सिंपली इस पोर्शंस पे मोर देन रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा कम रहेगा। मतलब इस तरह से ये अगर हम बनाएं इस तरह से बने, ठीक है, अच्छे तरीके से आप बनाइएगा। इलिप्स, ठीक है, फिर से बनाता हूँ इसको, फिगर सही हो तो और अच्छा वर्कआउट रहेगा। इस तरह से एक फिगर आपको जनरेट करना है। ये बनेगा x तो y, यहाँ पे आपका है ये 1/√2 0, ठीक, यहाँ पे -1/√2 0, यहाँ पे 0 1 एंड दैट इज, ठीक, क्लियर। ये बहुत बेसिक सा फंडामेंटल है। इंटीग्रल लिमिट अब हमें फाइंड करनी है। तो इंटीग्रल लिमिट हम जनरली कंसिडर कर लेते हैं इस पोर्शन के लिए, ऐसे स्ट्रिप को कंसिडर कर लें तो आसानी से वर्क कर लेंगे वर्टिकली। वर्टिकली कंसिडर कर लिया तो यहाँ पर जो x होगा इस पॉइंट पर 0 होगा। हियर जो x होगा दैट इज द इम्पॉर्टेंट, जो इक्वेशंस हमारे पास है, इक्वेशन क्या है 2x² + y² = 1 है। तो सिंपली जब इसको हम वर्कआउट करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको 1 - y²/2, x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट होगी, क्लियर। और y की लिमिट क्या हो जाएगी y = 0 to 1, मतलब जो इंटीग्रल लिमिट है, इंटीग्रल लिमिट जो है वो आपका y = 0 to 1 एंड x = आपका 0 to 1 - y²/2, दैट इज द इंटीग्रल लिमिट। अब जो I इज गिवन है आपका, डबल इंटीग्रल्स R 1 गिवन है 1 - 2x² - y²√, ठीक है। अब इस पर हमें फोकस आउट करना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टास्क, दैट इज dx dy। पोलर से भी इसको आप कर सकते थे जैसे ऊपर हमने किया था, इससे भी किया जा सकता था, बट 2 पोलर से कर लिए थे तो इसलिए मैं अब इसको इस तरह से कर। तो जनरली यहाँ पर जो अब y है पहले, तो y = 0 to 1 कर लिया, x = 0 to आपका है 1 - y²/2 √। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y जो हमारा होगा जनरली वो क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा, तो 1 - y² कांस्टेंट हो जाएंगे। समझ में आ रही बात आपको, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल कि ये आपका क्या होगा कांस्टेंट होगा। मतलब इसको आप इस तरह से लिख लो 1/1 - y² और -2x² √, और दैट इज dx ब्रैकेट क्लोज और dy आउटसाइड, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर जो सेंस है हमारा y²/2 है, तो इसको y²/2 में कन्वर्ट कर लें। अगर y = 0 to 1 है और फिर यहाँ से 2 को कॉमन कर लीजिए, 2 को कॉमन करना है, कॉमन 2, तो जनरली क्या मिलेगा x = 0 to 1 - y²/2 √। 2 को कॉमन करेंगे तो 1 यहाँ पे √2 बाहर निकलेगा,
और अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और हियर डी एक्स ब्रैकेट क्लोज। ओके, ठीक है। अब मेन आगे का जो पॉइंट है उस पर बात करते हैं। चाहे तो हम 1 माइनस वाई स्क्वायर को हम ए स्क्वायर कंसिडर कर लेते हैं, या हम सेट कर लें कि 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट को हम ए कंसिडर कर लेंगे, तो ये जनरली ठीक है ए मिल जाएगा। तो यहाँ पे दिस इज द लिमिट हो जाएगी 0 to 1 एंड एक्स इक्वल टू 0 to a, और ये 1 अपॉन रूट 2 जो है इसको इधर बाहर कर देता हूँ 1 अपॉन रूट 2, तो दैट इज 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स इज ब्रैकेट क्लोज एंड हियर इज ओके। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स होता है 1 अपॉन रूट 2 एंड 0 to 1, ये हो गया आपका साइन इनवर्स x बाई ए, एंड द इंटीग्रल लिमिट इज 0 to a एंड आउटसाइड इज dy। कैलकुलेशंस 1 अपॉन रूट 2 0 to 1, अब साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स a बाई ए मतलब 1 हो गया माइनस साइन इनवर्स 0, ओके, एंड दैट इज dy। कैलकुलेशन साइन इनवर्स 1 कितना होगा पाई बाई 2, तो 1 अपॉन रूट 2 0 to 1, और ये हो गया आपका पाई बाई 2 माइनस 0, दैट इज dy। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लेना है, तो पाई बाई 2 को बाहर कर लीजिए, 0 to 1 dy हो गया आपका, ठीक है, पाई बाई 2, और ये रूट 2 भी है तो हो गया, और दिस इज द पाई अपॉन 2 रूट 2, दैट इज द y इंटीग्रल लिमिट 0 to 1। क्लियर। अब नेक्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट, सोल्यूशन कर लीजिए, y अपर लिमिट कर देंगे तो पाई अपॉन दिस 2 रूट 2। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट इस तरह से फाइंड आउट हो गया। दूसरा, आप पोलर वाला कंसेप्ट भी यूज करके सॉल्व कर सकते थे, पोलर फॉर्मेट से भी आप इसको कर सकते तो यहाँ पर, जिससे कि वर्कआउट हो जाता, ये आपका यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाता, फिर आगे की जो वर्कआउट होते उसको हम कर लें। ये एक अनदर फॉर्मेट हमारा यहाँ से बन जाता, बहुत बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट है। अब इसी को अगर पोलर से करते आप तो कैसे करते, चलो अब पोलर से भी करके दिखा देते हैं आपको। यार 1 अपॉन क्या था 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट है, दैट इज द dx dy है। ओके, ये हमारा पोलर फॉर्म। सर्कल जो हमने एज्यूम किया, ये इलिप्स हमारा जो बन रहा है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इलिप्स दिया हुआ है आपको। तो इलिप्स दिया है तो इसको आपने लिखा था कि एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन रूट 2, ठीक, होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अब ए जो है आपका है, ए इज इक्वल टू क्या आपका है 1 अपॉन रूट 2, और बी इज इक्वल टू क्या है 1। क्लियर। अब देखिए, तो जो सब्स्टिट्यूट हम करते हैं पोलर्स फॉर्म के लिए, तो एक्स अपॉन ए, एक्स इज इक्वल टू ए आर साइन ए आर कॉस थीटा, तो ए हमारा क्या है 1 अपॉन रूट 2 आर कॉस, वाई इज इक्वल टू हम कहते हैं बी आर साइन थीटा, तो बी हमारा क्या है 1 है, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ आ गया आर साइन। ठीक, क्लियर। अब आइए, तो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो वर्कआउट होगा और डी एस डी वाई क्या होगा, आर ए बी ई थीटा डी आर होता है। तो ए बी का मतलब हो गया कि 1 इंटू 1 अपॉन रूट 2, तो मतलब ये हो गया 1 अपॉन रूट 2 आर ई थीटा डी आर। ओके, और जो पोर्शंस हमारे पास है अब 2x स्क्वायर एंड समथिंग, उसमें हम इसको सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हमने फाइंड कर लिया। अब ये जो पोलर फॉर्म वाला सीक्वेंस हम अप्लाई कर रहे हैं, चीज़ समझनी है आपको कि वर्कआउट होगा जब थीटा के लिमिट की बात होगी, तो थीटा की लिमिट हमारी एक्चुअल में क्या होगी। थीटा की लिमिट की बात कर लें आप, तो देखिए यहाँ जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है ये समझो, ये हमने यहाँ पर फर्स्ट लिया है, तो क्वेश्चन में का ही पार्ट हमारा ये जो दिया है 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस स्क्वायर ओवर द फर्स्ट क्वाड्रेंट इन द एलिप्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपको वर्कआउट करना है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ही वर्कआउट करना रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए रहेगा जो सर्कल हमारा जनरेट होगा, ये फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी तरह से, पर
तो जो r हमारे पास होगा स्टूडेंट, r इज इक्वल टू 0 to 1 होगा, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 और यहाँ पे थीटा क्या होगा आपका π/2। तो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी। तो दिस इज r जो वेरीज है 0 to 1, थीटा वेरीज क्या है आपका 0 to π/2। अगर फुल क्वाड्रेंट की बात होती, टोटल के लिए बात होती तो हम 2π लेते हैं, बट इज हियर इंपॉर्टेंट 0 to 1 ये, ठीक है। जब इंटीग्रल जो लिमिट है अब सिंपली हियर, ठीक है, r और यहाँ पे आपका है 1 माइनस 2x² माइनस y² अंडर रूट और दैट इज dx dy। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करना है बेसिक। तो अब इसको जनरली हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इस पर फोकस करना है। जनरली क्वेश्चंस में आइए तो यहाँ पे r जो थीटा की वैल्यू है 0 to हियर r is equal to 0 to 1 और here is 1 minus r² और ds dy is 1 upon root 2 r dr। लिमिट कांस्टेंट है और ये फंक्शन सेपरेट है, तो चाहे तो इसको आप अलग सेपरेटली इंटीग्रेशन सब दोनों का कर सकते हो। कहने का सेंस है कि 0 to π/2 डी थीटा अलग हो सकता है और ये 1 upon root 2 जो है आप यहाँ पे कर लीजिए, ठीक। दूसरे ब्रैकेट में r इज इक्वल टू 0 to 1 और r अपॉन 1 माइनस r² अंडर रूट, या अलग से कर लिया, दैट इज इट। अब इसी को सिर्फ आपको इंटीग्रेट कर लेना है और वर्क आसानी से आप कर पाओगे। इंटीग्रेट में यहाँ पे करेंगे तो 1 अपॉन रूट 2 आ जाएगा और ये आपका क्या आ गया थीटा, एंड दिस इज 0 to π/2। बट इसको आप कैसे करोगे, मेन फोकस हमारा ये है कि इस वाले पोर्शंस को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब इसको करना बहुत ही आसान सा टास्क है, बट एक जनरल फॉर्मेट्स में ही हम करेंगे। कुछ टेक्निक तो अभी याद रख सकते हैं, बट हम यहाँ पे जो ओल्ड मेथड है उसी से करते हैं। 1 माइनस r² को आप t कंसिडर कर लो, ठीक है। तो r dr जो हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस dt बाई, एंड चेंज द लिमिट। तो लिमिट को अगर हम चेंज कर देते हैं r एंड t, तो 0 1 1 एंड इंटीग्रल लिमिट हमारी ये चेंज हो जाएगी इंटूज में, तो ये आ जाएगा 1 to 0। r dr हो जाएगा माइनस dt बाई, और यहाँ पे हो जाएगा आपका t अंडर रूट, ठीक है। अब जो फार्मूले हैं उनका यूज करना, ये π/2 हो गया, मतलब ये आ गया π/2, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज इम्पॉर्टेंट है, अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे। ये आपके पास प्रॉब्लम्स होता है जिसको कि हम अंडरस्टूड करते हैं कि डेफिनाइट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी a to b fx dx इक्वल टू होता है माइनस b to a fx dx, ओके, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो चेंज द ऑर्डर लिमिट, और यहाँ पर सो इनटू दैट इज 1/2 हियर हो जाएगा आपका 0 to 1 और t के पावर माइनस 1/2 dt, ओके, क्लियर, दैट इज इम्पॉर्टेंट। π/2 रूट 2 1/2 और ये हो गया 2 रूट t, दिस इज लिमिट ऑफ 0 to 1, सिंप्लीफाई कर लिए 2 is 1, so that is π/√2। इस तरह से स्टूडेंट आप पोलर फॉर्म का कंसेप्ट का यूज करके भी इसको सिंप्लीफाई